तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और आज फिर से जो है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम नए टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे और इस टॉपिक को समझते हुए जो हमने निर्णय लिया है कि हम किस प्रकार से जो है अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए जो जानकारी आप तक सभी तक पहुंचे। और आप जो है मैं चाहता हूं कि आप जो है अपने जो दोस्त हैं और जो उनको जो करीबी पड़ोसी या आसपास के जो लोग हैं उन तक भी जो है ये है जानकारी उपलब्ध हो सके। इसके लिए आप जो है जो हमारा ये वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और साथ ही साथ जो है हमारे YouTube चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए हम टॉपिक पर आते हैं और जैसा कि हम जानते ही हैं कि कुछ चीजें जो है हमें किस प्रकार समझनी होती हैं, यह एक बड़ा मुद्दा रहता है। यानी जो है हम कैसे क्या करें कोई भी काम करने के लिए। मैं यहाँ पर स्पेशली बात करता हूँ कि जो हमारी सरकारी नौकरियां होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो है हमें जो सबसे बड़ा समस्या रहती है वो पढ़ने की समस्या रहती है कि हम किस प्रकार से पढ़ा जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो पढ़ाई हम कम से कम समय में कर सकें और उचित माध्यम से कर सकें और हम किस प्रकार से जो है हम उसको आसानी से जो है किसी सर्विस को प्राप्त कर सकें। तो देखिएगा, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी एक लंबे समय से पढ़ रहा हूं और अपना जो सीख है वो मैं प्राप्त कर रहा हूं, यानी किताबों से ही जो है मैं सीख रहा हूं। और जो मान लीजिए जितने भी मैं अब तक मान के चलिए चाहे वो छोटे बड़े एग्जाम जो देता रहा हूं उनसे मैंने ये सीख प्राप्त की है कि हमने जो है जो गलतियां की हैं उनको जो कह सकते हैं जो हमने अपने लेवल पर गलतियां की हैं उनको किसी अन्य व्यक्ति को ना भुगतनी पड़े, उनको जो है किस तरह से उसको समाधान किया जाए। तो मैं यही पर टॉपिक पर बात करूंगा। तो देखिएगा, अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं उसको समझ रहे हैं तो कैसे उसको समझना है, कैसे उसको पढ़ना है, तो सबसे बड़ी समस्या हमारी यही रहती है ना। जब हम कोई तैयारी करते हैं किसी भी, मान लीजिए चाहे वो सर्विस कोई भी हो, लेवल कोई सा भी हो, चाहे वो छोटा बड़ा मीडियम कैसा भी लेवल हो, है ना। तो उसमें जो एक क्षमता होती है कि हम किस प्रकार से जो किसी व्यक्ति, हर व्यक्ति के अलावा क्षमता होती है प्रिपेयर करने की, है ना। मान के चलिए अगर हम ये बात के चलें कि आपको ग्रुप सी का या ग्रुप बी का या ग्रुप ए का कोई सा भी जो है आपको एक जॉब लेनी है तो उसके लिए हम उसी लेवल पर तैयारी करनी भी होगी, है ना। आपको जो है क्वांटिटी बना के रखनी होगी। और मैं ये समझता हूं, जहां तक मैं ये मानता हूं कि अगर यही एक ऐसा फील्ड है, अगर आपने जो है, देखिए कोई भी काम होता है, जैसे मान चलिए अगर कोई दुकानदारी है तो आप देखेंगे कि अगर उसमें आप बेईमानी करते हैं, यानी आप जो है अगर मान के चलिए किसी को जो सामान लेने आ रहा है वो 1 किलो सामान लेने आ रहा है और आपने उसको 1 किलो के बजाय 900 ग्राम दे दिया, तो आपने जो बेईमानी की वो 100 ग्राम की और उससे आपको फायदा हुआ, है ना। यानी मैं कह सकता हूं कि जो हम देखते हैं कि सामान्य रूप से होता क्या है कि सामान्य रूप से ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति वहां बेईमानी करता है तो उसको लाभ होता है ना। लेकिन यहां अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा एक ऐसा मतलब कह सकते हैं ऐसा टूल्स है, अगर वहां पर आपने बेईमानी की तो उसको लाभ नहीं बल्कि हानि होगी। कैसे? जैसे अगर हम यहां बोल रहे हैं कि आपको जो है कॉन्टिन्यूटी बना के रखनी होगी और आपको जो है कम से कम इतना जो है सिलेबस, आपको जो सिलेबस दिया जाता है, हर लेवल, हर जो जॉब होती है उसका एक लेवल होता है कि उसके लेवल के आधार पर जो है सिलेबस दिया जाता है और वो बताया जाता है कि आपको इतने दिनों में इसको तैयार करके रखना है। अगर आपने वहां पर बेईमानी की, कंटिन्यूटी नहीं बनाई, आपने सिलेबस के प्रति जो है ईमानदारी नहीं बरती, तो उसका खामियाजा जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा। यहाँ लाभ नहीं होगा, यहाँ नुकसान, मतलब नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वही चीज है। अब इसको किस तरीके से करा जाए, किस तरीके से समझा जाए, बहुत सारी चीजें, हमारी समस्याएं जो होती हैं हमारे सामने आती हैं, उसको हम कैसे सोल्व करें वो देखते हैं। देखिए, हम जहां तक मैं मानता हूं, मैं अपनी जो मेरी थिंकिंग है, मेरी जो सोच है, मैं अपने आधार पर बात कर रहा हूं। बहुत सारे आपको जो है अलग अलग मतलब व्यक्ति मिलते हैं, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग सोच होती है। उसी आधार पर मैं अलग व्यक्ति हूं तो मैं अपनी जो है सोच मेरी भी अलग होगी, है ना। लेकिन मैं अब यहाँ पर ये समझता हूं कि जो हम तैयारी करते हैं वो कोई से भी लेवल हो, है ना,
उसमें देखिए तैयारी करने का लेवल अलग अलग होता है, लेकिन सब्जेक्ट जो है लगभग लगभग हर जॉब के अंदर, जो हर नौकरी होती है उसके अंदर जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है ना, चाहे वो छोटी सर्विस हो या बड़ी सर्विस हो, है ना। तो देखिए क्या क्या उसमें नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं, आप जानते ही हैं। जैसे जनरल आपका देखेंगे, जनरल साइंस आती है, जनरल साइंस, है ना, जनरल साइंस हो गई। इसमें कई सारे चैप्टर मिल जाएंगे आपको, जैसे मान के चलिए फिजिक्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी, है ना, बॉटनी मिलेगी, जूलॉजी मिलेगी, है ना, ये मिलेगी। एक अप्लाइड सेक्शन आता है जिसको हम कहते हैं साइंस एंड टेक का, ये मिलेगा आपको, ये मिलते हैं। और इसके बाद में और देखते हैं, जैसे आर्ट हम कहते हैं, आर्ट सेमेस्टर, यानी हम बिहारी रूप से आप देखते हैं तो क्या है, देखिए जैसे आपका ज्योग्राफी मिल जाएगा आपको, है ना, इसके बाद आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल मिल जाएगा आपको, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा आपको, ये सब्जेक्ट मिल जाते हैं। और भी मिलते हैं, जैसे जनरल हिंदी है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, मैथ है, रीजनिंग है। तो इसके साथ ही साथ और क्या है, करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स है। इसके अलावा भी हमारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। अगर हम बात करते हैं यूपीएससी की, तो उसमें एक स्पेशल आता है, एथिक्स आता है, एडमिनिस्ट्रेशन आता है, वो कैसे पढ़ा जाए, एथिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आपके यूपीपीसीएस में आते हैं और यूपीएससी में भी, यूपीएससी में आते हैं, ये सब में ये आते हैं। एथिक्स हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेशन की बातें उसमें समझाई जाती हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं ये चीजें हमको पढ़नी पड़ती हैं, है ना। अब देखिए ये चीजें तो ऐसी, कुछ चीजें ऐसी है इसमें सेपरेट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सेपरेट पढ़ेंगे तो उसमें कोई समस्या ही नहीं है ना। समस्या क्या नहीं, कुछ भी पढ़ लें आप। अगर मान लीजिए कि ऐसा सब्जेक्ट जो अगर आप सेपरेट पढ़ेंगे उसको तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप उसको कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे कि उनको कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, अगर ज्योग्राफी पढ़ना है आपको तो हमें जो है फिजिक्स को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, केमिस्ट्री को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है ना। केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तब जाके हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी हमारी तभी समझ में आएगी। अन्यथा वो वही है, उसमें बहुत सारी चीजें, सिद्धांत ऐसे होते हैं, उसमें कुछ ऐसी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लॉजिक बनाया गया होता है उसमें, जैसे ताप, तापमान, दाब, इस तरह से क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इसका जो कारण है वो यहां से निकल कर आता है। तो इसलिए ये जब पढ़ेंगे तब जाके ये हमारी समझ में आ जाएगी। हम करते क्या है, सीधा डायरेक्ट कोई से उठाया, कोई सा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया। तो जहां तक मैं मानता हूं, मैं अपनी समझ से कह सकता हूं कि हमें जो है ये इन सब सब्जेक्टों में अगर हमें पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए तो मैं समझता हूं सबसे पहले जो है फिजिक्स को पढ़ना चाहिए। जहां तक मैंने अपने अब जो सीख ली है, जो मैंने मान के चलिए अपनी जो गलतियां रही उनके माध्यम से जो मैंने सीख ली, तो उसका जो मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले जो है हमें फिजिक्स को क्रम से केमिस्ट्री को, फिजिक्स क्रम से केमिस्ट्री को, इनको आसान, जब अगर हम इसको पढ़ें और इसको पढ़ें तो ये चीजें क्रम से अगर पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके बाद अगर हम ज्योग्राफी पढ़ें, ज्योग्राफी के बाद अगर हम जो है हिस्ट्री को पढ़ें, हिस्ट्री को पढ़ें तो आसानी रहती है। इसके बाद में हिस्ट्री के बाद में अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उसको समझ आ जाती है कि हाँ ये है, तो ये पढ़ें तो आसान है। इसके बाद में अगर ये पढ़ते हैं तो उसके बाद में और आसान हो जाता है। ये जहां तक मैंने सीखा है, मैं वही बता रहा हूं कि हर आदमी की जो है वो विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ ये है। अब देखिए जैसे हिंदी है, हिंदी को सेपरेट पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जनरल इंग्लिश भाषा है, समझना है उसको, अलग पढ़ने कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ है, देखिए मैथ और रीजनिंग में देखेंगे आप, मैथ को रीजनिंग को कोरिलेट करके पढ़ेंगे, पहले मैथ पढ़ेंगे उसके बाद रीजनिंग पढ़ें तो आसान होगा, है ना। मैथ पढ़े और उसके बाद रीजनिंग पढ़े तो आसान हो जाएगा, यानी इनके बाद में ये हमें पढ़ना चाहिए, है ना। इस समझने की बात है। दोनों ऐसा नहीं है कि हम इसका किसी को, इन दोनों चीजों को कोरिलेट नहीं कर सकते किसी से, है ना। ये क्या है, ये हमका जो हम पढ़ेंगे मैथ, उसके आधार पर जो है हम यहाँ तर्क, जो हमारा तर्क होगा उसको तर्क जो है यहाँ पर अप्लाइड हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगी, बस ये यहाँ है। करंट अफेयर्स एक अलग मैटर है। करंट अफेयर्स जो आपको घटनाएं क्या क्या घटित है उससे मतलब उससे क्या मतलब है, उससे तो बहुत सारी चीजें कोरिलेट हो जाती हैं। हिस्ट्री में क्या हो रहा है, ज्योग्राफी में क्या हो रहा है, कुछ चीजें ऐसी घट रही हैं बोटनी में हो सकता है, जो पर्यावरण मतलब ज्योग्राफी में क्या घटित हो रहा है, इस तरह से आती है ना। करंट अफेयर्स है। पॉलिटिकल में मैटर क्या हुआ, पॉलिटिकल साइंस में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन में क्या हो रहा है, ये सब कोरिलेट है करंट अफेयर्स। ये सब चीजें पढ़ लोगे आप तो करंट अफेयर्स हम जो है वहां आसान कोरिलेट कर पाएंगे इन चीजों को आसानी से, है ना। अब रहा ये बात, तो देखिएगा ये जो चीजें हैं ना, अगर हम बात करते हैं एथिक्स हुआ, ये एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ये मैं समझता हूं कि इन चीजों को जो है सबसे आखिर में बढ़ना चाहिए। उसकी वजह बता देता हूं थोड़ा सा मैं अपने आधार पर। उसकी वजह यह है, अगर हम इन चीजों को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कुछ चीजें हमें मूल रूप से पता न हो। जैसे हमें पॉलिटिकल साइंस के क्या क्या सिद्धांत हैं, है ना, हिस्ट्री में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी हैं, समझ रहे हैं, ये और ये और ये तीनों को मिलाकर के जो है हम किस तरह से, क्योंकि ये जो चीजें है ना, एथिक्स से एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये हमारी जो है हिस्ट्री मतलब इसमें हम सोशल स्टडी भी शामिल करते हैं। तो ये चीजें जो है इन्हीं से रिलेटेड होती हैं। तो जब तक हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं होगा तो ये हमें जो है पढ़ने में आसान नहीं हो पाएंगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से अगर हम पढ़ें तो बहुत आसान हो जाती है हमारी जो चीजें हैं। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि किस तरह से हमें ये चीजें पढ़नी है, कैसे इसको समझना है। अब हम जो बात करेंगे, अगला जो हम यानी अगला जो स्टेप लेंगे हम, वो यहां से शुरू करेंगे। यानी हम सबसे पहले जो है फिजिक्स को पढ़ेंगे। और फिजिक्स को हम देखिए कोई भी सब्जेक्ट, जैसे हम यहां किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो हमें जो है कैसे पढ़ना है, हमें इस तरह से पढ़ना है कि उसको जो है एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी एग्जाम से कोरिलेट करना चाहिए हमको। न कि ऐसा पढ़ना चाहिए कि उसमें जो है लेके बैठ गए हैं फिजिक्स को, और इंटर की फिजिक्स लेके बैठ गए हैं, उसके जो है न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं और ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, वो सब नहीं करना है हमको। वो सब करेंगे तो हमारे लिए फिर वही समस्या हो जाएगी। भाई समस्या का तो समाधान करना है हमें, तो हमें क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, कम समय में सटीक और उचित जो हमारा सिलेबस है उस आधार पर हम पढ़ें तो हमारे लिए बेहतर होता है। देखिए मैंने कुछ चीजें ऐसी मतलब उसी आधार पर मैंने जो है यहाँ पर सिलेबस, जो दुनिया भर के सिलेबस जो नौकरियां होती हैं उसके बहुत सारे सिलेबस हो जाते हैं। तो हम जो है यहाँ पर इस आधार पर पढ़ेंगे कि वो जो है चीजें हर मतलब कह सकते हैं हर जो मतलब किसी प्रकार की वो लेवल ए बी सी कोई से भी लेवल हो, किसी भी तरीके की सर्विस हो, वो सबसे कोरिलेटेड होती हुई होगी, है ना। तो हम उस आधार पर पढ़ेंगे उसको। पहले हम जो है उस आधार पर पढ़ेंगे। इसको जो है हम दो तरीके से मैंने इसको बांटा है, यानी एक तो हमने बांटा है, देखिए यहां पर मैं बता दूं कैसे उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए हमारे पास में दो चीजें हैं, यानी मैंने जो पढ़ा और मैंने जो समझा उसमें मैंने दो तरीके के नोट्स बना के रखे हुए हैं। इसमें एक नोट्स को मैंने नाम दिया है, जो मतलब नोट्स होते हैं ना अपने पास में, दो नोट्स मैंने बना के रखे हुए हैं। उसी आधार पर मैं यहाँ पर जो मैंने पढ़ाई की है उसी आधार पर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कैसे। देखिए एक तो मैंने नाम दिया है इसको शॉर्ट नोट्स,
शॉर्ट नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स एक नाम दिया है मैंने क्विक बुक, शॉर्ट नोट्स और क्विक बुक है ना। अब ये क्विक बुक जो है ये इस तरह से है कि हम उसको किस तरह से एक छोटा सा हम कह सकते हैं, यहां पे देखिएगा शॉर्ट नोट को हम एक नाम से और कह सकते हैं कि इसको जो है इसको क्विक जो है इसका छोटा वर्जन है। यानी कोई सब्जेक्ट अगर कोई टॉपिक 500 शब्दों में लिखा हुआ है, ये वाला है ना, कोई शब्द अगर यहाँ पर 500 शब्दों में लिखा हुआ है तो ये जो हमारा सब्जेक्ट ये वाला जो होगा हम यहाँ पर इस आधार पर पढ़ेंगे उसको। मैंने जो मतलब इसको तैयार किया है उस आधार पर किया है कि ये जो ये 500 वर्ड्स का है तो ये कम से कम नहीं तो इसका 1 यानी 3 टाइम्स लगभग होगा, यानी कह सकते हैं 1200 से 1500 शब्दों में इसको व्याख्या की गई होगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने मैंने शॉर्ट नोट बनाए एकदम शॉर्ट, वो जो है हमारे बहुत छोटे होंगे। और ये जो है क्विक बुक का मतलब ये है आपको जो है बुक होगी लेकिन वो उस आधार पर होगी कि छोटी बुक है, बस वो आप ये समझ लीजिए, है ना। तो पहले हम इसको समझेंगे, है ना, शॉर्ट नोट समझेंगे। और शॉर्ट नोट में मैंने इस तरह से इनको बनाया है और इस तरह से क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि मैं बहुत एक लंबे समय से मतलब पढ़ रहा हूं सीख रहा हूं, तो मैंने उस तरीके से उसको बनाया है कि ये जितने भी यहाँ टॉपिक हैं उनका टू द पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है और उसी आधार पर बनाया है। उसको और मतलब एनहेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने क्विक बुक बनाई है और उसी आधार पर जो है हम यहाँ पर उसका ये छोटा वर्जन ये होगा और थोड़ा सा जो है एनहेंस यानी लगभग 2 और 3 टाइम्स जो है उसका वहां पे वर्जन होगा। लेकिन वो 2 और 3 टाइम्स भी इतना बड़ा सिलेबस नहीं होगा कि आप जो है उसको एक मतलब कह सकते हैं ना मतलब छोटे टाइम पीरियड में उसको आसानी से खत्म ना कर पाए, ऐसा नहीं है। उसको भी आप छोटे से टाइम में खत्म कर लेंगे। जब आप क्विक बुक को देखेंगे और उसके मुकाबले में आप कंपेयर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो है हमें ये क्यों जरूरी है पढ़ना पहले और उसके बाद में हमें ये क्यों पढ़ना जरूरी है। पहले हम टू द पॉइंट बात करेंगे, उसको टू द पॉइंट करने के बाद में जो है वहां पर हम आगे की बात करेंगे। लेकिन ये मैं अभी फिर बता रहा हूं, ये हमारी इस तरह से बनी हुई है नोट्स हमारे कि आप जो है किसी भी नौकरी को लेकर के आप इसमें देखेंगे, अगर यहां पर आपको जो है 100 में से अगर 20 क्वेश्चन यहां अगर मान के चलिए 100 में से 20 इधर दिए जा रहे एक्स्ट्रा, 80 इधर से ही मिलेंगे। कहने मतलब ये है कि अगर 20 इधर से मिलेंगे और 80 इधर से मिलेंगे, कहने मतलब ये है ये 80 भी तो इसमें इंक्लूड होंगे ना। यानी हम कह सकते हैं ये 80 क्या हो गया, यानी ये 100 अगर मान के चलते हैं तो इसमें जो 80 हैं वो इसमें यहाँ के भी शामिल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं प्लस 80 वाले ये और 20 ये, तो पूरे 100 यहाँ पर भी हो जाएंगे, है ना। तो इस आधार पर इसको मैंने बनाया है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें टॉपिक मैंने कोई सा नहीं छोड़ा है और टॉपिक का कोई से भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़े हैं। उसी आधार पर जो है मैंने यहाँ पर इसको मतलब तैयार किया है। तो उसी में हम आगे बढ़ेंगे और आगे जो है उसके हम पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। तो हम देखेंगे अगला जो हमारा होगा वो हम फिजिक्स से शुरू करेंगे। फिजिक्स है ना, उसके मूल सिद्धांत क्या है क्या नहीं है, वो सब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो चीजें हमें परेशान करती हैं उनको किस तरह से उसको आसान बनाया जाए, या हमने सिलेबस के आधार पर उनको पढ़ने के आधार पर कैसे उसको सोल्व किया जाए, किस तरह से पढ़ा जाए, ये हम चीजें जो है बड़ी किस तरीके से हमने आसान की, समझने की कोशिश की। तो इसकी जो जानकारी है आप जो है अपने तक ही सीमित न रखें और साथ ही साथ जो है इसको शेयर भी कर दें ताकि जो है इसका लाभ जो है अन्य लोग भी उठा सकें। तो हमारे जो चीजें हैं आपकी समझ में आ रही होंगी मैं आशा करता हूं, और साथ ही साथ जो है हमारे जो YouTube चैनल है उसको भी जो है सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें हमारी ये वीडियो है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।